इंतजार है मुझे उस रोशनी के लिए जो इस बुरे वक्त के बाद आएगी, जो लौ धीरे धीरे सुलग रही है वो मुस्कुराहट के साथ आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमंत यादव और आप देख रहे हैं टम्मक टू का स्पेशल प्रोग्राम लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। दोस्तों, सबसे अच्छी हंसी वही होती है जो बाद में हंसी जाए। बेशक अभी कोरोना मुस्कुरा रहा है, लेकिन हमारी हंसी उसे मात देगी। तो हंसिए, खिलखिलाइए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और गीतकार डॉक्टर चंपेश्वर गोस्वामी जी के साथ और उनसे जानेंगे कवि हृदय का हाल। नमस्कार चंपेश्वर भैया, ये बताइए कि लॉकडाउन के समय में परिवार के साथ समय बिताकर कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सभी साथियों को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार। साथियों, मैं गीतकार, कवि, लेखक हूँ और अभी हम सबको पता है कि लॉकडाउन हर तरफ जारी है और लॉकडाउन में व्यवस्थापूर्ण हमको रहना पड़ रहा है और रहना जरूरी है देश हित में, इसलिए हम सब अपने घरों में रह रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना महामारी हमारे देश की विकट समस्या है, तो दूसरी तरफ हम इसको सकारात्मक रूप में लें कि इस बीच हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। मैं तो अभी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ, बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, बढ़िया परिवार के साथ रहते हुए हंसी खुशी से, और ऐसा मुझे लगता है कि समय कब बीतता है पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से मैं अपने परिवार के साथ ये जो समय है, लॉकडाउन की जो परिस्थितियां निर्मित हो गई है, उस परिस्थिति को भी एक तरह से अच्छे ढंग से जी रहा हूँ। तो हम सबको चाहिए कि हम ऐसे ही रहें, अपने परिवार के साथ भरपूर समय बिताएं और बेवजह अपने घर से बिल्कुल न निकलें। बच्चे के साथ बच्चा बनना किसे अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात बताई भैया आपने कि आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ये बताइए कि आम दिनों के मुकाबले अभी के समय में लेखन में तेजी आई है क्या? देखिए, रचना कर्म जो होता है मूड का काम होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लॉकडाउन में आपकी रचना में तेजी आए। ये सारी जो चीजें होती है वो मूड के ऊपर निर्भर करती है। हो सकता है कि आपको कई महीनों तक आप कुछ करें ना, और हो सकता है कि आपके मन में कोई परिकल्पना अचानक आ जाए और उस पर आप लग जाएं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग डे में रहें या लॉकडाउन में रहें, रचना में तेजी आए। हाँ, एक प्रयास जरूर कर रहा हूं मैं कि ये जो समय है उसको संकलन, जो मेरी रचनाओं का मैं संकलन कर पाऊँ वो मैं कर रहा हूँ। और अगर मन में अगर कोई अच्छी रचनाएं आए तो उसको भी मैं लिपिबद्ध कर लेता हूँ। लेकिन मेरा ज्यादातर समय नई पुस्तकों के संकलन में बीत रहा है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अवधि में भी मेरी एक छत्तीसगढ़ी की किताब आने वाली है और बहुत अच्छा संग्रह है, गीत संग्रह है, और वो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक कलाकार, गीतकार अपने मन की आंखों से देखता है और कल्पना के कागज पर उसे आकार देता है। भैया, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आपका जो गीत संग्रह आने वाला है वो निश्चित ही दर्शकों को प्रेरित करेगा। ये बताइए कि लॉकडाउन के समय में कोई नई रचना का निर्माण किए हैं क्या? कोरोना के ऊपर मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे गीत लिखवाया है और गाया भी है, जिसका बाकायदा सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, मेरे गीत लगातार जागरूकता का काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर या किसी सिंगर मित्र का मेरे पास यदि किसी भी तरह से इस संदर्भ में लिखने के लिए ऑफर आता है तो मैं निश्चित रूप से लिखता हूँ। मेरी बहुत सारी रचनाएं जो है कोरोना के ऊपर, वो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आप सब भी उसका आनंद उठाते होंगे। कवि जैसा देखता है वैसा लिखता भी है। वैसे भी कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। भैया, निश्चित ही आपकी कविताएं लोगों को प्रेरित कर रही हैं। ये बताइए कि क्या अभी के समय में अपने साहित्यकार साथियों से बात होती है और क्या भाव होते हैं उनके? मित्रों के मामले में मैं हमेशा से ही तत्पर रहा हूँ, हमेशा से ही आगे रहा हूँ। चाहे वो लॉकडाउन की अवधि रहे या फिर वर्किंग डे रहे, किसी भी परिस्थिति में मैं अपने मित्रों से बात करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। अभी भी मेरा जो शाम का समय होता है, जो वॉक का समय होता है, मैं छत पर ही वॉक लेता हूँ। तो वॉक के समय में मैं अपने साहित्यकार मित्रों से, अपने जितने भी करीबी मित्र हैं उनसे मैं बिल्कुल बात करता हूँ। महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होती है, गीत की चर्चा होती है, संगीत की चर्चा होती है, साहित्य की चर्चा होती है। इस मामले में मैं कभी भी गुरेज नहीं करता
और लगातार अपने मित्रों के संपर्क में रहता हूँ। उनको मेरी कमी कभी महसूस ना हो, इस चीज का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा साधन है मोबाइल। आप मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि उनको देखने की इच्छा हो तो वीडियो कॉल कर लीजिए। तो ये सारी जो उक्तियां हैं उसको मैं अपनाते रहता हूँ। किसी को किसी की कमी महसूस ना हो, और अगर हो भी तो हम उन्हें याद दिला दें। भैया बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। ये बताइए कि अभी के समय में कुछ नया प्रयास चल रहा है क्या? मेरे जीवन में हमेशा नया ही नया होता है। मैं हर सुबह को बिल्कुल नए रूप से लेता हूँ और नित्य नई दिशा मुझे मिलती रहती है, इस चीज को मैं मानता हूँ। मैं वास्तव में बिल्कुल सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और लगातार अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग मैं करते रहता हूँ, लेखन में नए प्रयोग करते रहता हूँ। हर तरह से मेरे जीवन में नया ही नया है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये लॉकडाउन की अवधि में ही कुछ नया करूं। मैं हमेशा नया करने के लिए तत्पर रहता हूं। हर सुबह को नई ऊर्जा के रूप में मैं लेता हूं और लगातार अपने आप को व्यस्त पाता हूं। हर दिन को नए तरीके के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हर पल हमें नया सिखाता है। इसी के साथ भैया आप अपने एक कविता के साथ दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जब भी हमारे देश में विकट समस्या आती है हम सब मिलकर हमारे देश की सपोर्ट में आगे रहते हैं, आगे उठते हैं और हमेशा अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अभी भी आप जिस भी तरह से अपने आप को व्यस्त रखना चाहे रखिए, और प्लीज 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 अपने घर में रहिए और घर में रहकर मेरी तरह से अपने आप को व्यस्त रखिए। इस तरह से मैं टम्मक टू का भी आभारी हूँ कि इस व्यस्ततम अवधि में मुझे याद किए। पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अवधि में टम्मक टू की टीम ने मुझे याद किया। मेरे दर्शकों तक मेरे विचारों को पहुंचाने का ये बहुत अच्छा काम किया है। अंत में आप कविता की बात करते हैं तो मैं एक चीज बिल्कुल आप लोगों के सामने रखूंगा कि बुरा से बुरा वक्त टल जाता है, पत्थर भी प्यार में पिघल जाता है, आशा न छोड़ो परिभाषा मिलेगी कि जीवन खुशी से कैसे मिल पाता है। बहुतों की कोशिश देखकर खुद को है मैंने समझाया, यहाँ कोई बिछड़ता है तो कोई मिल जाता है। मुझे आप सब मिले, आप सबका मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार। यूं ही नहीं मैं खिलखिलाता हूँ, यूं ही नहीं गीत गाता हूँ, ये सबका साथ ही है दोस्तों, जिससे मैं शक्ति पाता हूँ। भैया निश्चित ही आपके विचारों ने हमें और हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचाया है, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, रोने के और अपने आप को कोसने के तो हजारों बहाने हैं, लेकिन खिलखिलाने का बहाना सिर्फ एक ही है कि हम हर पल को भरपूर आनंद के साथ जिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए टम्मक टू के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट, इस विश्वास के साथ कि मन में विश्वास का दीप जलाएं, कोरोना को भगाएं। नमस्कार।